नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भैया, उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा सीट पे उपचुनाव रहे, जेकर आज नतीजा आ गइल बाटे और नतीजा बीजेपी के पक्ष में गइल बाटे। आप सबके बता दें कि इ विधानसभा सीट बाटे गोला गोकर्णनाथ का। इससे पहले वाला विधानसभा चुनाव में भी वजह से बीजेपी ही जीतल रहे। आप सबके बता दें कि इ विधानसभा सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी जी के निधन के बाद उपचुनाव खातिर आयल रहल ह। एजा से बीजेपी के तरफ से अरविंद गिरी का ही पुत्र अमन गिरी प्रत्याशी रहने हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से विनय तिवारी प्रत्याशी रहने हैं। एजा जो मुकाबला रहल वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी से ही रहल। आप सबके बता दें कि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये उपचुनाव में शिरकत नहीं करत रहल। आप सबके बता दें कि अमन गिरी गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का सीट 34,298 वोट से जीत चुकल बाने। जीत का अंतर पिछले चुनाव से ज्यादा बाटे। आप सबके बता दें कि इससे पहले अरविंद गिरी विधानसभा सीट 28,000 वोट से जीतल रहने। हालांकि ये विधानसभा सीट भाजपा का गढ़ भी है। आप सबके बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद ये पहला चुनाव रहल। एक बाद समाजवादी पार्टी में तो शोकाकुल माहौल बटले ही बाटे, लेकिन ये चुनाव में प्रचार प्रसार करे खातिर अखिलेश भैया भी ना आए। हालांकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग ये विधानसभा सीट पे अपने हिसाब से जम के प्रचार कैलस और अखिलेश भैया भी ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के जागरूक कैले का भी काम कैने और बीजेपी पर आरोप भी लगौने। उनके द्वारा आरोप लगावल गई कि ये चुनाव के मद्देनजर रखते हुए एक विशेष जाति के पुलिसकर्मी के लंबी छुट्टी पर भेज दिया जा रहा बाटे और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और नेता द्वारा जनता में पैसा भी बांटल जा रहा बाटे, जेकर चुनाव आयोग संज्ञान ले। हालांकि चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो होत रहेला, लेकिन अंततः बीजेपी ये चुनाव जीत गई। आप सबके बता दें कि ये समाजवादी पार्टी के तरफ से ये चुनाव में शिवपाल यादव के बाहर रखल गई। स्टार प्रचारकन की लिस्ट में भी शिवपाल यादव का नाम ना रहे और गोला गोकर्णनाथ के चुनाव में दो मुद्दा मुख्य रूप से सामने आयल। पहला मुद्दा रहे गन्ना किसानन का भुगतान, दूसरा मुद्दा रहे लावारिस पशुअन का जो खेत में नुकसान पहुंचा रहल बाटे लोग, ओकर कुछ उचित व्यवस्था कल जाओ, जैसे कि किसान बहुत ही परेशान रहने हैं। आप सबके बता दें कि एक बाद भी लोग के मन में यह रहे कि वोट दियाई तो कहाँ दियाई, बीजेपी के ही दियाई। और एक बाद भी एक निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा बाटे कि दलित वोट बैंक जोन बाटे वो बीजेपी के तरफ खिसकत हुए नजर आवत बाटे। काहे कि जोन जीत का अंतर बाटे वो पिछले साल से इस साल ज्यादा बाटे। एकर मुख्य रूप से भूमिका दलित वोटर निभा रहल बाटे लोग। आप सबके बता दें कि बीजेपी के जोन मेन वोटर बाटे वो तो कहीं नहीं के खिसकल, न ही समाजवादी पार्टी का मेन वोटर कहीं खिसकल बाटे। तो वोट प्रतिशत जोन बीजेपी का बढ़ल बाटे, एक साथ साथ जीत अंतर भी बढ़ल बाटे, वो दलित वोटर के कारण बढ़ल बाटे। अब ये देखल दिलचस्प होई कि आवे वाला समय में समाजवादी पार्टी कैसे निर्णय ले रहल बाटे और कैसे अपने स्तर के आगे बढ़ावतिया। काहे कि आवे वाला समय में मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव हुई। आप सबके बता दें कि मैनपुरी का सीट नेताजी के निधन के बाद और रामपुर का आजम खान का विधायकी रद्द होखला के बाद उपचुनाव में आई। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।